फिर मैंने बात करनी है जी, दुखी दिल के साथ ही बात करनी है, एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस, इसका फ़र्क क्या है? मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री से आपको इसको रिलेट करना है। देखिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ दुनिया के 5 ताकतवर मुल्कों की। अमेरिका, बर्तानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी। ये पाँचों जो मुल्क हैं, ये वीटो पावर रखते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब मैं थोड़ा-सा हवाला दे दूँ कि एब्सोल्युटली जब नॉट हम कह देते हैं, तो हमें उसका क्या खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। जिन मुल्कों ने एब्सोल्युटली येस कहा है, उन्होंने कैसे इससे फ़ायदा उठाया। पहली बात ये ज़हन में रखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अवामी क़ुव्वत जिसे पसंद करे, उसे उसके सर पर हुमा का परिंदा बैठना चाहिए। इमरान खान साहब को अगर अवामी पज़ीराई हासिल है, तो इमरान खान साहब का मैंडेट उन्हें मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करूँगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करूँगा, अगर वो नकब-ज़नी के ज़रिए इक़्तिदार में हैं। अगर इमरान खान साहब और उनके लोगों का मैंडेट छीना गया है, तो ये भी इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान है। ये अदारों के लिए भी सवालिया निशान है। मैं इमरान खान के बहुत सारी चीज़ों का क्रिटिक हूँ, मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि इमरान खान वो बेईमान नहीं है। उसने कभी भी बेईमानी नहीं की। वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वो पाकिस्तान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए मेरी कुछ बिलाओं पे मुझे दोस्त कहते भी हैं कि आप तनकीद करते हैं। मैं तनकीद मुस्बत करता हूँ, मैं कोई उसको मनफ़ी अंदाज़ में नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, अगर उनके पास मैंडेट छीना गया है, तो ये ज़्यादती है। उनका मैंडेट उन्हें वापस मिलना चाहिए। अगर उनके खिलाफ सिर्फ़ सियासी बुनियादों पे मुकदमात बने हैं, तो उनको इंसाफ के मुताबिक जो है वो फ़राहमी मिलनी चाहिए। अगर 9 मई का कोई केस है, तो उसका भी ट्रायल जो है वो होना चाहिए और उसको जो फ़ेयर ट्रायल होना चाहिए। लिहाज़ा इमरान खान को जेल के अंदर रखने का मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। सीधी-सी बात है। अच्छा, बात मैंने करनी है जी 5 ममालिक की। सबसे पहले देखिए, अमेरिका जिस मुल्क के साथ भी जुड़ा है ना, उस मुल्क ने हमेशा तरक्की की है। चाहे वो चीन है, चाहे वो जापान है, चाहे वो जर्मनी है, तीनों मुल्क। चीन जब शुरू हो रहा था ना, चीन क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है, तो हम चीन की बात करते हैं। चीन के अंदर जब सोशलिज़्म और कम्युनिज़्म जब वो बिल्कुल कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे थे ना, तो चीन के लोगों ने कहा कि यार अगर हम इस पे आगे नहीं बढ़े, तो हम कैपिटलिज़्म की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कैपिटलिज़्म की तरफ, अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया और अमेरिका ने चीन के अंदर इंडस्ट्री लगाई। अगली पहले बात कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और 30 सालों के अंदर चीन ने अपनी 90% आबादी को गुर्बत से बाहर निकाल लिया। तो चीन की आबादी ये नहीं है सिंगापुर की जितनी के पास 10-12 लाख की आबादी या कुवैत की जितनी 50 लाख की आबादी है। वो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है और दुनिया की आबादी का 5वां बड़ा मुल्क है। उन्होंने अपने जब नज़रियात में इख्तिलाफ देखा ना कि सोशलिज़्म और कम्युनिज़्म, इसके अंदर हम तो भई आगे नहीं बढ़ रहे, वो कैपिटलिज़्म की तरफ चले गए। उन्होंने अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा लिया और ये कोई ऐसी बात की जाती है फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन उन्होंने तरक्की की है अपने साइंस की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। और आगे जब हम बात कर रहे थे अमेरिका की, तो अमेरिका से जो भी लड़ा है ना, उसका नतीजा बुरा ही निकला है। अमेरिका दुनिया के उस खित्ते में मौजूद है, जहाँ वो बहुत सिक्योर है, जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो दुनिया के आखिरी हिस्से में है, लेकिन अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है। वो इसलिए हमसाया है कि हर मुल्क में उसने फौजी अड्डे कायम किए हुए हैं। जब हम एब्सो